من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना। अरसलहुल्लाहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। हुक्म खुदा है इनको कभी तू उफ तक भी ना बोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। बाप शजर है शफकत का और माँ है ठंडी छाओ। बाप शजर है शफकत का और माँ है ठंडी छाओ। इनकी खिदमत करते रहना और दुबाना पाओ। इनकी खिदमत करते रहना और दुबाना पाओ। इनके रिश्ते से किसी और का रिश्ता न तोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। वाजिबुल इहतराम सामीन मोहतरम, हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बढ़ाई, तन्हाई, यकताई, शहनशाही, बादशाही अल्लाह मालिकुल अल्लाम की ज़ात पाकवा के लिए ख़ास है। अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीना वल आखिरीना इमामुल अंबिया इमामुर रसूल सारी कायनात के सरदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए ख़ास। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, इज़्ज़ात, मुकर्रमात, मुक़द्दसात, इस्लामी रूहानी माँ बहनों, अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमको बहुत बड़ी नेमत अता की है ना, वो नेमत है इंसान के वालिदैन। आजकल आपने देखा होगा गाड़ियों के पीछे,
रक्षों के ऊपर, ये मेरी माँ की दुआ का असर है, माँ की दुआ जन्नत की वाह भी प्यो दा कुछ नहीं। ये मकूले गलत हैं। जुमले भी लिखें तो वो लिखें जिसके साथ एक का हक साबित हो तो दूसरे का हक साबित ना हो, ये जुमले गलत है। इमाम राजी रहमहुल्लाह ताला ने तफसीर कबीर के अंदर ये बात लिखी है, मेरी बात तवज्जो से सुनना है। हमारे मेहमान आए हैं ना, तो इसलिए बात ऐसे कर रहे हैं। तफसीर कबीर के अंदर फरमाते हैं कि 6 चीजें अल्लाह ने लाज़िम व मलजूम पैदा की हैं। 6 चीजें ऐसी हैं जिनको एक दूसरे से जुदा किया ही नहीं जा सकता। पहली चीज अल्लाह फरमाते हैं व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अगर कोई शख्स नमाज तो पढ़ता है लेकिन ज़कात नहीं देता तो उसकी नमाज का कोई फायदा नहीं। अगर कोई शख्स ज़कात देता है नमाज नहीं पढ़ता तो फिर भी उसको कोई फायदा नहीं। ज़कात देना भी जरूरी है, नमाज पढ़ना भी जरूरी है। दूसरी बात फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि लोगों अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। यह भी आपस में लाज़िम व मलज़ूम है। अगर कोई इंसान अल्लाह की मानता है रसूल की नहीं मानता तो उसको अल्लाह को मानने का फायदा कोई नहीं। अगर रसूल की मानता है अल्लाह की नहीं मानता तो फिर भी उसको फायदा नहीं है। क्यों? ये आपस में लाजिम और मलजूम चीजें हैं। 5वीं और 6ठी बात बयान फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना, इबादत अल्लाह की, नजर नियाज अल्लाह के लिए, सजूद और रुकू अल्लाह के लिए, ताज़ीमी सजदा अल्लाह के लिए, तमाम किस्म की कौली फेली माली बदनी इबादत अल्लाह के लिए। और वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। अगर कोई शख्स अल्लाह को एक भी मानता है, सजदे भी अल्लाह को, नजरो न्याज भी अल्लाह को, लेकिन अपने वालिदैन की कदरदानी नहीं करता तो उसको उसका अमल फायदा नहीं देगा। क्यों जी? इसलिए कि ये अल्लाह की इबादत और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक ये आपस में लाज़िम मलज़ूम चीजें हैं। दोनों को इख्तियार करेंगे तो इंसान को फायदा होगा। तमाम इंसान दुनिया में आए ना किस लिए? कि आखिर में इसकी निजात हो जाए। अल्लाह ताला ने इंसान की निजात के लिए पहला हक रखा है, वो है अल्लाह के हुकूक अदा किए जाए। जो अल्लाह ने हुक्म किया है उस पे अमल किया जाए, जिससे रोका है उससे रोका जाए, ये हुकूकुल्लाह है। और उखरवी निजात के लिए जो दूसरी और अहम चीज जरूरी है वो हुकूकुल इबाद है। और हुकूकुल इबाद की लिस्ट में से टॉप ऑफ द लिस्ट अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद में से वालिदैन के मुकाम को, उनके साथ हुस्न सलूक को रखा है। तो अगर कोई इंसान चाहता है ना कि वो जन्नत में जाए, उसकी आखिरी मनाजिल ठीक हो, तो उसी इंसान को चाहिए कि अल्लाह की इबादत के साथ साथ अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। हजरत जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो दीन पहुंचाया है ना, वो दीन, उसका नाम 2 चीजों में हम तकसीम करेंगे।
एक ईमानियात है, दूसरा इस्लामियात है। ईमानियात क्या है? ईमानियात ये है कि अल्लाह की इबादत की जाए, ईमान लाया जाए, अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर ईमान लाया जाए। और इस्लामियात क्या है? इस्लामियात का मतलब है प्रैक्टिकल करके दिखलाया है। हमने ईमान तो ले आए, तो हमने प्रैक्टिकल भी तो करना है ना। प्रैक्टिकल क्या है? मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहीहुल बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 527 नंबर हदीस है, हजरत सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी जी, अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल अमल कौन सा है? अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सलाह अला वक़्तिहा, नमाज को उसके वक़्त में अदा करना अल्लाह के नज़दीक बेहतर अमल है। सहाबी रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के नबी जी, हमें ये तो बतला दीजिए, नमाज को वक़्त के अदा करने के बाद कौन सा अमल अल्लाह को बेहतरीन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व बिर्रुल वालिदैन, नमाज अदा करने के बाद अल्लाह को जो सबसे बेहतरीन अमल लगता है, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक है, वालिदैन के साथ नेकी करना है। सहाबी फरमाते हैं, सुम्मा काल, फिर कौन सा अमल है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, सुम्मल जिहादु फी सबीलिल्लाह, तीसरे नंबर पे फरमाया जिहाद है। पहले पे क्या है? नमाज को उसके वक्त में अदा करना अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है। कभी हमने सोचा है हम नमाज को कैसे पढ़ते हैं? हम नमाज पढ़ते हैं तो कब पढ़ते हैं? हमने सोचा ही नहीं, हम ख्याल ही नहीं करते। हमें फिक्रें हैं, कारोबार की फिक्रें, हमें टेंशन है तो कारोबार की टेंशन है। अल्लाह की कसम, अपने ईमान का जायजा लिया करे, अपने ईमान को परखा करे। नमाज का वक़्त हो जाए, मोमिन का काम है, काम को छोड़ दे, कारोबार को छोड़ दे। वाक़िमुस्सलाह, अल्लाह फरमाते हैं कायनात के लोगों, अल्लाह फरमाते ईमान वाले कौन है? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ताला ने ना ईमान की, मोमिन बंदे की निशानियां बयान की है। मोमिन वो बंदा है, अल्लाह का जिक्र किया जाए उसका दिल कांप जाता है। मोमिन वो इंसान है, अल्लाह का तज़किरा किया जाए उसके अंदर कब कभी तारी आ जाती है। मोमिन वो है, मुसीबतें आ जाए, परेशानियां आ जाए, अल्लाह के साथ वावेला नहीं करता, ना उम्मीदी मायूसी का इजहार नहीं करता। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, मुसीबतों के वेले, परेशानियों के वक़्त अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करता है। वयुकीमूनस्सलाह, ओ मोमिन वो है वक़्त हो जाने के बाद अपने कारोबार की कुर्सी पे नहीं बैठता। मोमिन वो है वक़्त हो जाने के बाद अपनी महफिलें भी छोड़ देता है, मजलिसें भी छोड़ देता है, और घराना भी छोड़ के, याराना भी छोड़ के अल्लाह के घर मस्जिद में आ जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सलातु अला वक़्तिहा,
नमाज को उसके वक्त पे पढ़ने वाला अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। अपने अमाल को ठीक कीजिए। अल्लाह के नबी फिर कौन सा अमल अल्लाह को अच्छा लगता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं व बिर्रुल वालिदैन, नमाज अदा करने के बाद अल्लाह को जो महबूब अमल है अपने वालिदैन के साथ नेकी करना है, हुस्न सलूक करना है। अल्लाह के नबी फिर कौन सा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुम्मल जिहाद फी सबीलिल्लाह। इधर कहा जाता है जी जिहाद के लिए निकलो, नियत कीजिए जिहाद में जाना है। अगर वालदा राजी है तो ठीक है, नहीं राजी तो कोई बात नहीं। वहाँ जुल्म हो रहा है, बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, फलां फलां हो रहा है। अल्लाह की कसम मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिहाद से बेहतर अमल है व बिर्रुल वालिदैन। दूसरा मुकाम नोट कीजिए, अल्लाह फरमाते हैं ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। अल्लाह फरमाते हैं कायनात के लोगों, वालिदैन के साथ नेकी करनी है। अल्लाह ने ताकीद की है, अल्लाह ने हुक्म दिया है। वालिदैन जैसे भी हो, अच्छे हो फिर भी हुस्न सलूक, बुरे हो फिर भी हुस्न सलूक करना है। इधर कहते हैं जी हाफिज जी असी तो तौहीद परस्त हाँ ते वालिदैन शिरक करते हैं ते असी उन्हां दे नाल इस तरह करने सानू चंगे नहीं लगते। आ देखे मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी है। अल्लाह फरमाते वज़कुर फिल किताबि इब्राहीम लाइन इब्राहीम इज़ क़ाल अला अबीहि या अबाति लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। और बेटा मुवाहिद है, अल्लाह के तौहीद का इकरार करने वाला है, अल्लाह के सामने इज्जो न्याज़ी करने वाला बेटा है। ते बाप कौन है? हाथों से खुदा बनाने वाला, हाथों से बुत बनाने वाला बाप है, हाथों से बना के उसके सामने सजदा करने वाला बाप है। अल्लाह की कसम मेरे नबी हजरत जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप की शान में गुस्ताखी नहीं की। ये नहीं कहा तू ते जनाब आप तो बुतों के सामने अपने सर को झुकाते हो, आप तो मुशरिक किस्म के लोग हैं। नहीं नहीं, लेकिन क्या फरमाया? अल्लाह फरमाते हैं या आबाती, और बाप मुशरिक भी हो ना तो हुस्न सलूक करना है। या आबाती ले माताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। अब्बू जी साथ साथ फरमाते अब्बू जी के अल्फाज बोले सुभान अल्लाह। और यार सोने अपने अंदर बात पैदा कर ले, अपने आप की इस्लाह कीजिए। अगर वालिदैन की बात अच्छी ना लगे, वालिदैन के लिए जनाब अच्छी बात कहना है, बुरी बात नहीं कहना। अल्लाह फरमाते ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। और ये जनाब इतना हसास मौजू है ना, इतना हसास मौजू है वालिदैन के हुकूक का। आज हमारे मुआशरे में इसके धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ख्याल ही नहीं, किसी को फिक्र ही नहीं कि मेरा वालिद है। ये जाइए अखबार उठाइए, टेलीविजनों के ऊपर न्यूज चेक कीजिए, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, बेटे ने मां को घर से निकाल दिया। कितनी जनाब दिल को दुखाने वाली खबरें मिलती हैं। ये क्यों है जी? कदर ही नहीं, पता ही नहीं कि वालिदैन है कौन। अब सुनिए हजरात, कितना हसास मौजू है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सही तरगीब के अंदर हदीस पाक मौजूद है, 2511 नंबर हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासातुल ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला यंजुरु इलैहिम
वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा ना तो इंसान दो जगह ठहरेगा, दो जगह ठहरेगा इंसान। एक वो वक्त और जगह जब इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा ना, एक तो वो जगह होगी, उस जगह पे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते तीन किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह पाक जिनके साथ कलाम ही नहीं करेंगे, गुफ्तगू नहीं करेंगे, उनके लिए दूसरी बर्बादी कौन सी है? उनकी तरफ नजर रहमत के साथ नहीं देखेंगे, उनको गुनाहों से पाक नहीं करेंगे, उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। चार किस्म के अजाब उनके लिए। पहला कौन सा है कि अल्लाह उनसे कलाम ही नहीं करेंगे। दूसरा कि अल्लाह उनके तरफ नजर रहमत से देखेंगे ही नहीं। तीसरा अल्लाह उनको गुनाहों से पाक नहीं करेंगे। चौथा अमल कौन सा है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह पाक उनके लिए दर्दनाक अजाब का हितमाम फरमा देंगे। वो तीन बदनसीब कौन से हैं? आइए हजरात अपने ईमान की शरह कीजिए। उनमें से पहला टॉप ऑफ द लिस्ट जो तीन बदबख्त इंसान है, तीन बदनसीब इंसान है, उनमें से पहला वो शख्स है अल-आक़ुल वालिदैहि, अपने वालिदैन का नाफरमान, अपने वालिदैन की बेइज्जती करने वाला, अपने वालिदैन की हतक करने वाला, अपने वालिदैन की इज्जत ना करने वाला। अल्लाह ऐसे शख्स की तरफ नजर रहमत से देखेंगे ही नहीं, ना इनसे बात करेंगे, ना इनकी तरफ नजर रहमत से देखेंगे, ना इनको गुनाहों से पाक करेंगे और ना इनके लिए दर्दनाक अजाब भी होगा। अपनी ईमान की सलाह कीजिए। और इन तीनों में से दूसरा कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते अल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की मुशाबत इख्तियार करने वाली औरत। बीबियों बहनों जरा ध्यान से सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ऐसी औरत जो जनाब मर्दों की मुशाबत इख्तियार करती है, अल्लाह के नबी ने एक और हुक्म फरमाया कि ऐसी औरत पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी, इंसानों की भी, तमाम मखलूकात की लानत है जो औरत मर्दों की मुशाबत करती है और मर्द औरतों की मुशाबत करता है। और ये औरत ऐसी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत का दिन जब अल्लाह का दरबार होगा तो अल्लाह इनसे कलाम नहीं करेंगे। तीसरा बदबख्त बदनसीब कौन सा इंसान है? अल्लाह के नबी फरमाते अद्दयूस, दयूस इंसान, अल्लाह इसके साथ बात नहीं करेंगे। दयूस कौन है? जिसके घर में बेहयाई होती हो और वो बेहयाई देखकर बोलता नहीं है, खुश होता है, मुस्कुराता है, वो दयूस किस कौम इंसान है। हमारे अजीज है, मैं एक शादी पे गया आज से 10 साल पहले, तो बेटी की शादी थी, तो अजीज करीबी अजीज ही है, लेकिन वो जब रात हुई ना, शादी से पहले रात, मेहंदी की रात जिसे कहते हैं, तो घर में डेक लगा, ऊंची आवाज के साथ गाने लगे और घर की जवान बच्चियों ने डांस किया तो बाप मुस्कुराया, कितनी अच्छी लग रही है। दयूस इंसान है वो, जिसके घर में बेहयाई होती है, जिसकी बहू बहनें बेटियां बेपर्दा बाजारों में निकलती है, दयूस किस्म का इंसान है। मैंने नहीं कहा, जाओ इस हदीस की तफसीर उठा के देखो। हजरात, जन्नत में जाना है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल अन रइयतिही, हर इंसान को उसके मनसब के मुताबिक सवाल किया जाएगा। दयूस इंसान है वो, जिसके घर में बेहयाई और वो बोलता नहीं है। आज लोग कहते हैं जहां को लगा ठीक लगे, मुआशरा ठीक करना होगा, आमाल की इस्लाह जरूरी है, अकीदों की इस्लाह जरूरी है। जहां को लगा ठीक नहीं लगा, ठीक वही है जो नबी इस्लाम की सुन्नत पे लगा है। अपने अकीदे को, अपने आमाल को, अपने ईमान को, मेयार ईमान की इस्लाह कीजिए। ठीक वही है जो अल्लाह के नबी की सुन्नत पर चलता है, सिर्फ वही इंसान ठीक है। और दूसरा मुकाम जहां इंसान अल्लाह के सामने ठहरेगा और वहां क़यामत दिन ठहरेगा ना, वो ये है जब अल्लाह के सामने मुकालमा होगा तो उसके बाद या इंसान जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा। दो ठिकाने होंगे,
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते तीन किस्म के बदबख्त ऐसे भी इंसान होंगे, सलासतुल ला यदखुलूनल जन्ना, अल्लाह इन लोगों को जन्नत में दाखिला नहीं देंगे। तीन बदबख्त कौन है? उनमें से पहला इंसान नोट कीजिएगा, अल्लाह फरमाते अल आक़ुल वालिदै, वालिदैन का नाफरमान बंदा, वालिदैन की हद करने वाला, इज्जत ना करने वाला इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। दूसरा इंसान कौन है? अल मुदमिनुल खमर, शराब पीने वाला इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। तीसरा बदनसीब कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मन्नान वल मन्नानु बिमा आता, नेकी करके किसी पर एहसान करके एहसान जतलवाने वाला। मैं तेरे ते फलां वक़्त मैंने तेरे साथ वो नेकी की है ना, एहसान जतलाने वाला शख्स जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वालिदैन का नाफरमान बंदा जन्नत में नहीं जा सकता है। एक हदीस पाक ना इब्ने हब्बान के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आता, अल्लाह के नबी जी मुझे इस्लाम सिखला दीजिए, इस्लाम की तालीमात से मुझे बहरावर कर दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाती हैं मेरे प्यारे से आप भी कलमा पढ़ ले, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी जी मैंने इकरार किया अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा इलाह कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, अल्लाह के अलावा मुसीबतें दूर करने वाला कोई नहीं, अल्लाह के अलावा औलाद देने वाला कोई नहीं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 5 वक्त की नमाज तुझ पर फर्ज है। जी अल्लाह दे नबी और क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज़कात अदा करो, बैतुल्लाह का हज करो, ते रमजान के रोजे रखो। इस शख्स ने सुनी बात तो कहने लगा अल्लाह के नबी अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम मैं इस्लाम लाने के बाद 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। अगर अल्लाह ने मुझे माल दिया तो उस माल से ज़कात अदा करूंगा। रमज़ान के रोज़े मेरी ज़िंदगी में आ गए तो मैं रमज़ान के रोज़े रखूँगा। अगर अल्लाह ने माल दे दिया बैतुल्लाह का हज करने जाऊँगा, ना इससे ज़्यादा करूँगा ना इससे कम करूँगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर ये बंदा सच्चा है, अपनी बात में सच्चा है, अल्लाह की कसम मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते क़यामत का दिन होगा ये बंदा मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, नमाज़ें पढ़ने वाला, रोज़े रखने वाला, बैतुल्लाह का हज करने वाला और रमज़ान के रोज़े रखने वाला बंदा जन्नत में जाएगा। मालम यउक्का वालिदै, लेकिन शर्त एक है, शर्त एक है, जन्नत में जाएगा, सिद्दीकीन का साथ मिलेगा, शुहदा का साथ मिलेगा। किसको? जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता रहा, रमज़ान के रोज़े रखता रहा, ज़कात अदा करता रहा और जनाब बैतुल्लाह का हज करता रहा। अल्लाह इसको जन्नत देंगे, लेकिन एक शर्त है मालम यउक्का वालिदैहि, अगर इस इंसान ने अपने वालिदैन की नाफरमानी ना की तो फिर इसको ये मनसब मिलेगा। अगर वालिदैन का फरमान निकला तो रोजे भी जाया, ज़कातें भी जाया, अल्लाह की कसम 5 वक्त की नमाज भी जाया हो जाएगी इस इंसान। मैं एक इलाके पे प्रोग्राम पे गया, मेरा दरस थी, ते मुझे मोहम्मदी साहब ते अपने बाप की कदर को है इदां दा वा, है इदां दा, जिस तरह साडे मुआशरे लोग करते हैं ना, इनू की पता आप साहब मुआशरे चलना पैंदा है, एवं बाबा बोलता रहिंदा है। मैं क्या जालिम इंसान, तेरे बाप नालों मेरे नालों तेरे बाप की ज्यादा कदर, अपने बाप की कदर करया कर। मैं कहा आइंदा तो तेरे प्रोग्राम ते मैं कहा नहीं होना, मैं तेनू अपने बाप की कदर नहीं, जिस अल्लाह ने तेरे बाप की कदर करना हुक्म दिता है
तू तो उस अपने बाप की कदर नहीं कर रहा, तो मेरी कदर की करनी। लिहाजा उलमा की कदर अपनी जगह पे, लेकिन अपने वालिदैन की कदर को पहले रखे, अव्वल तरजीह दे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रिज़ल वाले रिज़ल रब्बे फी रिज़ल वालिदैन। अल्लाह के नबी की हदीस नोट कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों, रिज़ल रब्बे फी रिज़ल वालिदैनी। आज इंसान आमाल करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, ज़कातें देता है, क्यों? अल्लाह राजी हो जाए। हम जुमा पढ़ने आए हैं, क्यों आए हैं? अल्लाह राजी हो जाए। सभी नेक अमाल करने वाले यही सोचते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह फरमाते हैं मैं तब राजी होऊंगा जमीन पे अपने वालिदैन को आप राजी कर ले, आसमान वाला तुझसे राजी हो जाएगा। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदैन। हजरात, हसास मौजू है, हसास। कदर कीजिए, कदर कीजिए, अपने वालिदैन की कदर कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुल, तीन किस्म के ऐसे इंसान है मुस्तजाबातुल, जिनकी अल्लाह कभी दुआ रद्द नहीं करते, जिनकी दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करते। आज लोग कहते हैं हाफिज साहब दुआ कर दे, कारी साहब दुआ कर दे, फलां जी हजरत जी दुआ कर दे, मेरा फलां काम नहीं हो रहा। अल्लाह की कसम, मेरे नबी इस्लाम फरमाते हैं कभी अपने वालिदैन को कह कर तो देखे, अल्लाह वालिदैन की दुआ औलाद की हक में कभी रद्द नहीं करते। वालिदैन जो हाथ उठाते हैं ना, अल्लाह इनकी दुआ रद्द नहीं करते। इनसे दुआएं लीजिए। मैं तो कहता हूं ये दुआओं वाला अल्लाह ने हमें स्टोर अता कर दिया है, फैक्ट्री दुआओं की वालिदैन है। ये ना हो कि हम कदर करें ना, दुआएं मिले ही ना। कौन वालिदैन? अल्लाह का कुरान सुने। अल्लाह फरमाते वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मेरे खालिक़े कायनात ने अपनी तौहीद के साथ वालिदैन के मसले को अटैच कर दिया, मिला दिया है। वजह क्या है यार? अल्लाह ने हमको अपनी इबादत का हुक्म क्यों दिया है? कभी गौर तो किया कर, तख्लीक पे गौर किया कर। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कायनात के लोगों, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिम मकीन। अल्लाह ने ना हमें अपनी इबादत का क्यों हुक्म दिया है और अपनी इबादत के साथ वालिदैन की जनाब इताअत, फर्माबरदारी, हुस्न सलूक क्यों मिलाया है? जरा बात नोट कीजिएगा, बात आखिर तरफ जा रही है। अल्लाह फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू, फैसला कर दिया तेरे रब ने, अल्लाह तअबुदू, उसकी इबादत कीजिए, सिर्फ उसी की इबादत कीजिए। व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह फरमाते हैं इबादत मेरी करनी है, इबादत मेरी करनी है, सजदा मुझको करना है। क्यों करना है? इंसान क्यों करना है? सवाल है ना, क्यों करना है? अल्लाह फरमाते हैं सूरत मोमिनून के अंदर 18वां पारा है, इंसान कभी गौर कर, अपनी तख्लीक पे गौर कर। अल्लाह फरमाते हैं कायनात के लोगों, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिम मकीन। अल्लाह फरमाते हैं कायनात के लोगों, सुम्मा खलक़ना नुतफत अलक़तन फ़खलक़ना अलक़त मुज़ग़तन फ़खलक़ना मुज़ग़त इज़ामन। वो अल्लाह की कसम है, अल्लाह की इबादत क्यों करनी है? अल्लाह फरमाते कायनात के लोगों, उस अल्लाह की इबादत करनी है। तवज्जो, आजकल ना लोग पत्थरों की खुदा बना लेंगे, लकड़ियों के बना लेंगे। पानी से कोई पैदा कर सकता? पानी से शक्ल भी देगा, उसमें रूह भी डालेगा, तो ये सिर्फ अल्लाह कर सकता है। अल्लाह फरमाते बंदे, ऐ मेरे बंदे गौर कर अपनी तख्लीक पे। तुझे अपनी इबादत का क्यों हुक्म दिया? तुझे एक नुतफे से पैदा किया। आज हमारी अकड़ें, हमारा गुरूर, हमारा तकब्बुर, हम किसी इंसान को इंसान नहीं समझते। 4 पैसे पास आ जाए ना, हम किसी गरीब को इंसान समझते ही नहीं। हम किसी जनाब गरीब इंसान को दुदखार देते हैं।
और यार कभी गौर किया कर, जिस नुत्फे से अल्लाह ने तुझको बनाया है ना, अपनी असलियत देख, तकब्बुर ना कर, गुरूर ना कर। अल्लाह फरमाते हैं कभी गौर कर तखलीक पे, अगर वो कतरा तेरे कपड़ों पे लग जाए, जिस्म पे लग जाए, तो नमाज नहीं पढ़ सकता। पलीद इंसान होता है, नजस इंसान। किस बात की अकड़, कौन सा तकब्बुर लिए फिरता है तू? बंदे को बंदा नहीं समझता, लोगों को लोग इंसान नहीं समझता। कभी अपनी तखलीक पे गौर कर। अल्लाह ने तुझे उस हकीर पानी के नुत्फे से पैदा किया है, जो कपड़े को लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है। अल्लाह ने इसलिए तुझे कहा है कि मेरी इबादत करनी है। तुझे नुत्फे से खून बनाया है, खून से गोश्त का टुकड़ा बनाया है, गोश्त के टुकड़े से तुझे हड्डियां चढ़ा के जनाब उस पे गोश्त चढ़ा दिया। और आगे फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं आप मैं को सोना बनाया, प्यारा बनाया है, इसलिए अल्लाह की इबादत करो। साथ वालिदैन के उसको सलूक को क्यों मिलाया है? वबिल वालिदैन ihsana, ये वालिदैन तुझे दुनिया में लाने का सबब बने। कहते जी क्या किया हमारे लिए? फलां के बाप ने इतनी जायदाद इकट्ठी की, फलां के बाप के पास मुरब्बा जमीन का है, तूने क्या किया हमारे लिए? अल्लाह की कसम ये अपने वालिदैन की नाफरमानी है, उसके जाके पहुंचूं जो तुझे दुनिया में लाने का सबब बने। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। कायनात के लोगों, अगर वालिदैन बुढ़ापे की उम्र में तुम्हारे पास आ जाए, दोनों मिल जाएं या दोनों में से एक, फला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ तक नहीं कहना। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि उफ का मतलब क्या है, तो हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर माँ अपने बच्चे को कहे कि बेटा जाओ दुकान पे जाओ फलां चीज लेके आओ, वो ले आए, माँ फिर कहे बेटा फिर जाओ लेके आओ, वो बेटा फिर गया फिर ले आया, माँ ने फिर कहा लेके आओ लेके गया, अब फिर वापस आ गया। 4-5 मर्तबा जब माँ बेटे से कहती है कि बेटा दुकान से ये चीज लेके आओ, 7वीं-8वीं मर्तबा बच्चा ये कह देना माँ एक मर्तबा ही कह दो, एक ही मर्तबा बतला दे, मैं सभी सामान एक मर्तबा ले आता हूं। तो हजरत इमाम फरमाते ये उफ का मतलब है, ये उफ है, इधर शिकने नहीं आई उफ, और कोई कलमा नहीं बोला, सिर्फ इतने कहा माँ जी एक मर्तबा बता दो मैं सारा सामान ले आ देता हूं, ये उफ के माने में आता है। अल्लाह फरमाते बुढ़ापे की उम्र में अगर वालिदैन तुझे मिले, एक मिले या दोनों मिले, आपने उनको उफ तक नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? अक्सर बुढ़ापे की उम्र में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, बचपने वाला जहन बन जाता है। और आगे लग क्या फरमाते हैं, फला तकुल्लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा, उनको झिड़कना भी नहीं डांटना भी नहीं कि बाबा तेनू की पता, ये जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, बाबा जी तानू की पता। अल्लाह की कसम ये वालिदैन को झिड़कना है, झिड़कना भी नहीं। फला तकुल्लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा वख्फिज लहुमा जनाह दुल्ली मिनर रहमा। अपने वालिदैन के लिए बाजू बिछा दो रहमत के, मोहब्बतें तकसीम कीजिए। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, और अपने रब से दुआ कीजिए कि अल्लाह जैसे इन मेरे माँ बाप ने मुझ पर शफ़क़तें की, अल्लाह इन पर रहम नाज़िल फरमा, इन पर रहमतों का नज़ूल नाज़िल फरमा। अल्लाह इन्होंने हजरात कभी गौर किया? आज हम कहते हैं मेरे बाप ने मेरे साथ ये किया ये किया ये किया है, कभी गौर किया? अपनी औलाद की जनाब कमर को जवान करते करते अपने बाप की कमर की तरफ देख लिया करो, उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अपने औलाद का पेट भरने की खातिर वो खुद भूखा रह लेता है, गर्मियों में सर्दियों में धूप में सर्दी में वो अपने औलाद की खातिर काम करता है। कभी गौर नहीं किया?
आप एहसान नहीं दे सकते। और माँ वो कौन माँ है? अल्लाह के नबी के पास किसे अभी अल्लाह के नबी मुझ पर किसका क्या फरमाया? तेरी माँ का। फिर किसका? फिर तेरी माँ का। फिर माँ का। फिर तेरे बाप का। क्यों माँ को कहा? माँ को इसलिए कहा कि जो माँ बच्चे को 9 माह पेट में उठाती है, पता उसको ही लगता है। वो उस वक्त याद करे जब खंदक खोदी जा रही थी, अल्लाह के नबी मैं पत्थर बांधा मैंने पेट पे भूख की वजह से। फरमाया तूने एक बांधा, मैंने दो बांधे। पेट पे पत्थर बांध कर आप 1 घंटा नहीं रह सकते। तेरी मां ने तुझे 9 माह तक अपने पेट के साथ उठाया है। विलादत की जिंदगी की तकालीफ को बर्दाश्त किया है। कभी तसव्वुर की दुनिया में जाकर तो देखो, तेरे लिए वो मर खप गई। कभी गौर तो करो, तुझे कभी कैसे सुलाती, कभी कैसे सुलाती, कैसे कैसे प्यार करती। कभी यार उस वक्त को तो सोच भी लिया करो। जब खुद बाप बनते हैं ना, तो फिर रातों को भी जागते हैं। बच्चा सौन नहीं देता जी आप साहब, तो फिर तुहाडे वालिदैन भी पहले इसी तरह जागते रहे साहब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर वालिदैन जिंदा है तो उनकी कदर करो, अगर चले गए ना तो औलाद का हक है कि वालिदैन के लिए दुआएं कीजिए, कसरत के साथ दुआएं। और वालिदैन के लिए औलाद सदका जारिया होती है। नेक अमाल आप करेंगे तो सवाब आपके वालिदैन को पहुंचेगा। दूसरी बात, अगर वालिदैन चले गए दुनिया से, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो जो वालिद के दोस्त है उनकी कदर करो। जो वालिद के दोस्त है ना, वालिद के दोस्त पास आ जाते हैं या अब्बू उनके पास चले जाते हैं, उनकी कदर करनी है। और आखिरी बात करते हैं कि जो शख्स वालिदैन की इज्जत करता है, एहतराम करता है, उनके साथ हुस्न सलूक करता है, अल्लाह ताला दुनिया में भी उसका सिला अता करते हैं और आखिरत में भी उसका सिला अता करेंगे। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो गार वाला वाक़या आपने सभी ने सुना होगा। 3 बंदे बारिश की वजह से एक जंगल में गार में दाखिल हुए, सुराख बंद हो गया, पत्थर आ गए। उनमें से एक शख्स जिसने कहा अल्लाह मैंने अपने बाप के साथ, अपनी अम्मा के साथ उसने सलूक किया, नेकी की, बकरियां चराया करता था, वाक़या मशहूर है। अल्लाह के नबी पहले उनको पिलाता, फिर बच्चों को पिलाता, फिर खुद पीते। एक दिन ऐसा हुआ कि वालिदैन सो गए थे, लेकिन मैंने वो बर्तन में दूध डाल के सारी रात उनके सामने पास खड़ा रहा और मैंने उनको जगाना भी गवारा नहीं किया कि कहीं इनकी नींद ना खराब हो जाए। अल्लाह मैंने उनके साथ नेकी की है, अगर तुझे ये पसंद है तो हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। तो अल्लाह ने वालिदैन के साथ नेकी की वजह से दुनिया में आई मुसीबत को टाल दिया। अगर आज हम भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो मुसीबतों के अंबार लग चुके हैं ना, टेंशन ही टेंशन, परेशानियां परेशानियां, हमें चाहिए कि हम गौर करें कि वालिदैन की नाफरमानी तो नहीं कर रहे। और दूसरी बात, अगर वालिदैन की इज्जत ना की, एहतराम ना किया, दुनिया में भी जलील हो गए, आखिरत में भी जलील हो गए। वालिदैन की आह से बचिए, वालिदैन की बद्दुआ से बचिए। अगर वालिदैन की दुआ अल्लाह के पास डायरेक्ट पहुंचती है ना, तो बद्दुआ भी पहुंच जाती है। कभी यह भी तसव्वुर रखे ज़हन में ना कि वालिदैन अगर ऐसे भी कर लेना तो अल्लाह तो दिलों के भेद जानता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तो जानता है कि इस वालिदा ने ये लंबा सांस क्यों लिया है, ये बाप के हौके क्यों नहीं कर रहे हैं, अल्लाह जानते हैं। देखिए अल्लाह के नबी फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, माँ की बद्दुआ से बचिए, बाप की बद्दुआ से बचिए। वली जुरैज का आपने वाक़या सुना होगा, जुरैज वली, और ये वली वो है जिसको हमने वली नहीं बनाया, जो हमारे मेयार के मुताबिक वली नहीं। 15 दिन 20 दिन नहाए ना तो वली बन जाता है हमारे दौर का, आज के वक्त का। ऐसा वली नहीं, ये वली वो है जिसको आमिना के लाल ने वली कहा है। वली जुरैज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, माँ ने वाजी
तो अब तसव्वुर करें कि यार माँ की बात पे लब्बैक कहूँ या अल्लाह की नमाज को मुकम्मल करूँ। नमाज मुकम्मल, गलत तो नहीं किया, अल्लाह की नमाज पढ़ी है ना, नमाज को छोड़ना तोड़ना गवारा नहीं किया। यार ये रब का हक है। वालदा फिर कहीं आई तो फिर नमाज पढ़ रही, फिर आवाज दी तो फिर माँ की आवाज पे लब्बैक नहीं कहा। तीसरी मरतबा जब ऐसा हुआ ना तो माँ ने यह कहा कि जा तू किसी जानिया का मुंह देखे। हुआ यूं कि एक दिन का वक्त है, लोग दौड़ते आ रहे वली जुरैज के पास रहमतुल्लाह अलैह के पास, और आते ही मारना शुरू कर दिया। और तसव्वुर कीजिए हजरात, अगर कोई भी शख्स मुझे आकर इधर से पकड़े ना तो तुम्हारे खून खौलेंगे। तुझे गुस्सा आएगा, यार हमारा कारी साहब है, हमें जुमा पढ़ाता है, हमें नमाज पढ़ाता है, इसे कोई और कौन हो सकता है आगे हाथ भी लगा के तो कैसे। और वो अल्लाह का वली है जिसे अल्लाह के नबी ने वली कहा है। अल्लाह फरमाते अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वलियों को ना दुनिया में कोई गम होगा ना आखिरत में कोई गम होगा। ये वली तो जब अल्लाह के वली को मार पड़ रही है तो आसमान पे तो ज़ाहिर पर कोहराम मच सकता है। लोगों ने मारना शुरू किया, भाई वजह क्या है, क्यों मार रहे हैं मुझे? आपने फलां औरत के साथ ज़िना किया है। औरत को लेके आए, औरत आ गई, बच्चा साथ है। वली जुरैज रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे के सर पे हाथ रखा है और फरमाया कि बच्चे अल्लाह के हुक्म से बता कि तू किसका बेटा है। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं वली जुरैज का बेटा नहीं, मैं तो फलां बकरियां चरवाने वाले चरवाहे का बेटा हूं। तो लोगों ने मिन्नतें माफियां ये पाँव में गिर गए, मुझे माफ कर दे, हमें माफ कर। नहीं आपका कसूर नहीं है। मैंने एक मरतबा नहीं, दो मरतबा, 3 मरतबा अपनी माँ की आवाज़ पे लब्बैक नहीं कहा था तो माँ ने मुझे आखिर बद्दुआ दी थी कि तू किसी जानिया का मुंह देखे, तुम्हारा कसूर नहीं। आज मुझे मेरी माँ की बद्दुआ ने ऐसा बना दिया। हजरात, जब वलियों को माँ की बद्दुआ भी लग सकती है तो हम वली तो नहीं, हमारे अंदर वो मेयार ईमान तो नहीं, हमारा ईमान वो वलियों के ईमान के बराबर तो नहीं, हम तो वलियों की खाक के बराबर भी नहीं है। हम तो वलियों की खाक के बराबर, जूते के जर्रात के बराबर भी नहीं है। अल्लाह की कसम, हम तो गुनाहों में डूब चुके हैं, हमारे नामा अमाल से आ चुके हैं। हजरात आइए अपनी इस्लाह कीजिए, वक़्त भी कम है, मौजू काफ़ी तवील है, बड़े ऐसे वाक़यात हैं जो बतौर इस्लाह बयान किए जा सकते हैं, वक़्त कम है। आइए, ये हसास मौजू है। जो शख्स वालिदैन की इज्जत करता है, जिस शख्स पर उसके वालिदैन राज़ी हैं, वो समझ ले कि आसमानों वाला उस इंसान पर राज़ी है। और जिसके वालिदैन इंसान के उससे नाराज़ हो जाएं, उसकी नमाज़ों का, रोज़ों का, तहज्जुदों का, जनाब सदकात व खैरात का उस इंसान को कोई फ़ायदा नहीं। सब ज़ाया, सब ज़ाया, सब ज़ाया, अल्लाह की कसम सब ज़ाया है। क्यों? अल्लाह के नबी की हदीस है, रिदल्लाहि फ़ी रिज़ल वालिदैनी, अल्लाह खुश होते हैं जब वालिदैन राज़ी होते हैं, और अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं जब उसके वालिदैन उससे नाराज़ हो जाते हैं। आइए अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कीजिए, नेकी कीजिए। अगर वालिदैन मुशरिक है, वो नमाज नहीं पढ़ते, तो अच्छे तरीके से इस्लाह कीजिए। और अगर वालिदैन तुझे शिरक करने का, बिदात करने का हुक्म दे तो उन्हें इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ समझा दीजिए कि माँ जी, अबू जी, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, तलख कलामी जायज़ नहीं। उनको भी उस वक़्त जब वो आपको किसी ऐसे काम पर हुक्म दें जो अल्लाह ने मना किया है या अल्लाह के हक़ में से वो हक़ है, तो फिर वालिदैन को मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ समझा दें कि ये अल्लाह का हक़ है, हम किसी और को नहीं दे सकते। तब भी उनके साथ हुस्न सलूक करना है, गुस्से में नहीं आना, डांट डपट गाली झगड़ा नहीं करना है, और उनके साथ हमेशा नेक सलूक करना है, उनकी बात माननी है, और उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आने के साथ साथ अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करनी है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें अपने वालिदैन की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह हमें हमेशा अपने वालिदैन को फरमा बरदा कर उनसे दुआएं लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़ा मा काना इंदी वल्लाहु तआला अअलम बिस्सवाब। सदक़ल्लाहु।